तो हमने जो पिछले सत्र में सीखा, जहाँ पर भी ध्यान गया उस बात को आपको रखना है। तो एक तो मुझे वो लगा कि वो जो साइकिल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें शिक्षा से संस्कार आते हैं। फिर उसके बाद जैसे न्याय अब सुरक्षा। इस ज़माने में लोगों ने क्या वस्तुओं को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ज़्यादा मनी पे ही ध्यान रख रहे हैं। तो एक तो उस पर थोड़ा फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ फिर वो साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा, वो कभी चालू ही नहीं होगा। फिर कभी चालू ही नहीं हुआ है, यही तो वही प्रॉब्लम मेरे को भी लग रहा है। बिकॉज़ आपने बताया अब जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि मनी के बिना बस एक्सचेंज कर सकते थे, पर अभी तो मनी को बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उतना नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज भी क्या चीज़ है ना, एक्सचेंज के ऊपर बहुत लंबी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। आदमी ना एक्सचेंज से भी तृप्त नहीं होता, उसका डिज़ाइन दूसरा है। यहाँ जो विनिमय कह रहे हैं ना, वो किसी दूसरी चीज़ को कह रहे हैं। वस्तु एक्सचेंज, थिंग्स को एक्सचेंज करने को नहीं कह रहे हैं। जैसे जिसका जितना ज़रूरत हो, हाँ, उसके बाद जो वस्तु है उसको दे दिया, उसको कह रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जैसे वो चक्र में आपने बोला कि मेन जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट ही शिक्षा और संस्कार के बीच में हो रही है, क्योंकि अब जो शिक्षा दे रहे हैं लोगों के एजुकेशन में, वही आपने जैसे बोला कि आप एक्सप्लॉइट करना सिखा रही है, ना कि उसको सुधारना। तो मुझे लगता है कि लोगों का माइंडसेट अभी वैसा ही सेट है कि वो एक्सप्लॉइट करे। वो माइंडसेट, जैसे आपने बोला कि आप हमको डिलीवर करें, अब हम किसी और को जाके डिलीवर करें, वो आगे बढ़ता जाएगा, जिससे हो सकता है कि आगे जाके बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए, जिससे ये प्रॉब्लम सुधर सकती है। बहुत बढ़िया। क्या समझ में आए वो रखना है, और एक्स्ट्रा पॉइंट, उसी पॉइंट को आगे नहीं बढ़ाना है, ज़रूरी नहीं है। मैं को सिर्फ आई जस्ट नीड टू हियर बैक। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी की वैल्यू ही नहीं रही अब। अरे मनी वाला बिंदु छोड़ो, और बताओ, और दूसरे पॉइंट्स क्या समझ में आए? ये एक टॉपिक शुरू हुआ ना, फिर टॉपिक शुरू हो जाएगा। हाँ, अब पता ही नहीं चल रहा क्या करूं, बिकॉज मेनली आई यूज्ड टू ये बढ़िया है। अब क्या किया जाए, है ना? अब क्या करूं, क्योंकि मैं मनी के पीछे ही भागता हूँ, कैसे लाऊं, कैसे कमाऊं, वैसे अब इम्पोर्टेंस ही नहीं लग रहा। अब क्या करूं, पता ही नहीं है। बताएंगे, अभी बताएंगे। हाँ, यहाँ बताया धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा बताया है। एक्चुअली सुनना पड़ेगा लेकिन विस्तार से, कैसे किया जाएगा। ये एक चीज़ जो कॉमन मुझे समझ में आई कि सॉल्यूशन हम चाहते हैं, पर हम सॉल्यूशन की तरफ देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इट्स लाइक लुकिंग एट वन थिंग एंड देन रनिंग टुवर्ड्स द बहुत इसको मुझे लगता है और थोड़ा हम्बली कहें मैम, हमको अभी तक सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया नहीं है। हम लोग है ना, और सबसे बड़ा क्रिमिनल्स नहीं है। देखिए, हमसे बच्चे जब मांगते हैं, हाँ, पर हमें कभी मिला नहीं, तो हम दे क्या, ये बात है। यही मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो मेरा ये सेशन एक्चुअली ज्वाइन करने का रीजन ही ये था कि मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। हाँ, मुझे भी सॉल्यूशन चाहिए। वो बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। हमको इस जगह आके ये हम्बल सबमिशन होना पड़ेगा कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, और इसका कारण ये अभी तक परंपरा में नहीं उपलब्ध था। परंपरा हमने समझा क्या चीज़ है, दैट इज़ द लाइव वायर, जहाँ से हम डाउनलोड कर रहे हैं। जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ उपलब्ध नहीं था, इसलिए आपके पास उपलब्ध नहीं है। नोबडी इज़ कल्प्रिट, नोबडी इज़ विक्टिम हियर। और वो जैसे एफिशिएंसी की बात करी, आई वॉज अ लिटिल वरीड कि डाउन द लाइन आई होप कि सिर्फ जो अननेसेसरी डाउनलोड किया है वही हमारे पास रह जाएगा, और जो असली नॉलेज है वो कभी हम तक आएगा ही नहीं, वो डेसिपेट हो जाएगा। पर थैंकफुली यू पीपल हैव captured it and made it available for us. We people have captured it through A. Nagaraj and other students. Yeah, I mean it's still down the line, so it's something to celebrate. Yes, ये बढ़िया बात, it is something to celebrate. इसी जगह आना है। No culprit, no victim, no criminal, ये सब है नहीं था, नहीं मिला, जो समझ में आता वो कर रहे थे, ढूंढ तो रहे थे। आए तो क्लास में, मैं यहाँ आई तो पढ़ाने, आप यहाँ आए तो बैठने, ये सेलिब्रेशन का मुद्दा है।
एक समझा तो 10 समझे, 10 समझेंगे 100 समझेंगे, 100 समझेंगे 1 लाख समझेंगे। ये डिज़ाइन है, ठीक है, ये सेलिब्रेशन है। बढ़िया। हाँ भूमि मैम, आज सवेरे ही देखिए चर्चा आपने यहीं तो शुरू करी थी, बताइए। हाँ। मुझे है ना ये धर्म 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 बहुत कंफ्यूजन वाला लगता था। हाँ कंफ्यूजन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि यार ये भी सही सब है, हाँ तो ये भी करो ये भी करो, सब कुछ कैसे करो। बट टुडे यू सेड द डिजाइन डिफॉल्टेड, इट इज लाइक दैट, और वो ही कैरी फॉरवर्ड है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एक्चुअल वर्ड ऑफ धर्म। हाँ बिकॉज अब तक मैं यही समझती धर्म मतलब ड्यूटी, बट वंस यू से दैट के वो तो कर्तव्य हुआ, तो आई वाज आस्किंग माई सेल्फ कि ये कैसे है। देन आई अगेन रिकॉल माई सेल्फ एंड यू जस्ट गिव द डेफिनेशन, द डिटेल प्रॉपर। Yes. सो नाउ आई गॉट इट। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा है ये, इतना अच्छा है कि हमको ना ये करो ये ना करो, ये वाला डिज़ाइन आदमी को नहीं चाहिए। आदमी है ना उपदेश विधि से नियंत्रित नहीं है। डूज एंड डोंट्स, शुड्स, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये सब आदमी का डिज़ाइन नहीं है। हम भी नहीं सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता है। आदमी का डिज़ाइन है मेरे को ज्ञान समझ आया, ज्ञान से नियंत्रित इकाई है। समझ आ गया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है और ये कांच है, अब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगी नहीं, मेरे को पता है ये चकनाचूर हो जाएगी। तो नियम पता होने से नियंत्रण आता है, तब मैं संयत हो जाता हूँ। मुझे मेरे नियम नहीं मालूम है, इसलिए मैं जो करता हूँ। बस नियम नहीं पता है, नियम जानने हैं, इसलिए क्या करना है, अध्ययन करना है, काम खत्म। मैम ये 4 अवस्था है, उसमें 3 अवस्थाएं तो अपने आप में पूरक है, लेकिन एक ज्ञान अवस्था है, उसको समझना है, उसको सीखना है, तब जाके सही में जीना होगा सबके लिए, एक दूसरे के लिए। वही समझ में ज़्यादा आया अभी तो। अभी उस पर और बात करने वाले, यही बात करने वाले। हाँ भाई त्वेषा। इतना समझ आया कि इतने सारे क्वेश्चंस है, पर अगर अभी हम लोग 2 घंटे में आंसर्स के करीब पहुंच पा रहे हैं, दैट मीन्स वी एज अ सोसाइटी हमने काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दी है चीज़ें। when there's simplicity and there's comfort in simplicity, and abhi for the situation we are in, we have a lot of people to blame. We can blame the leaders, we can blame so many people, but maybe they also require the proper guidance, and they also have the curiosity in them, and they also have the gratefulness in them. And agar unko koi, जैसे आपने बोला कि हर इंसान किसी से तो समझता ही है, उनको समझाया जाए तो maybe the world would be like a harmonious place. Here is the solution. आ गया solution? बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़िया, तो आगे के सत्र को शुरू किया जाए। अब मैं आपको समझाती हूँ। हमने यहाँ पर बात करी चेतना की, ठीक है। तो आपने कहा मानव चेतना समझना है, तो समझाते हैं जीव चेतना क्या है। 2 शब्द हैं, उस पर हमेशा ध्यान को ठीक से केंद्रित करिएगा। एक जीव अवस्था है, जीव अवस्था मतलब जानवर, ठीक है। जानवर जो हैं अपने आप में कैसे हैं, ये बिल्कुल बढ़िया हैं, ये जो है समाधान स्वरूप है, इनमें कोई समस्या नहीं, ये समाधान समृद्धि में अपना जी रहे हैं भैया, ठीक है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ठीक चल रहा है, ये तीनों अवस्था में संतुलन को बना करके रखे हुए हैं। जीव अवस्था अपने आप में बढ़िया। अब मैंने एक शब्द यहाँ दिया है, तो हम मानव, मानव में 2 गुण हैं। क्या गुण हैं? कल्पनाशील या कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। इसको मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ। ये वाले जो पार्ट है ना, ये मेरे फेवरेट पार्ट्स हैं जो मैं अभी अब शुरू कर रही हूँ। वो वाले जो पार्ट्स है वो जनक सर के काफ़ी बहुत अच्छे से आप उनको और सुन पाओगे, प्रकृति वाले पार्ट को। कल्पनाशीलता मतलब आदमी इतनी बढ़िया डिज़ाइन है ना। देखो जैसे मैं कभी कभी बोलती हूँ, मैंने आपसे पूछा आपकी समझ में क्या आया, तो आपके तो मेरी समझ में ये आया, जैसे कि लगता है जैसे मैंने यहाँ से कुछ फेंका और आपके कुछ आ गया समझ में। आप बोलते ना पकड़ में आया, पकड़ में नहीं आया, है ना, जैसे एज इफ़ यू आर कैचिंग समथिंग। हाउ ब्यूटिफुल दैट इज़। तो हम सब क्या है ना, हमारा इमेजिनेशन का कुछ पावर है, हम समझ रहे हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए हमारी चेतना जो है ना उसको पकड़ती है, हमारा जो चैतन्य भाग है वो उसको कैप्चर करता है।
तो जो कल्पनाशीलता है ना, इसमें एक गुण है, उसको बोलते हैं तदाकार हो जाने का गुण, एज इट इज़ हो जाने का गुण। मैंने आपको कल एक एक्सरसाइज कराई थी। मैंने कहा था इमली के बारे में सोचो, और कुछ लोगों के मुंह में, जिनको इमली पसंद है उनके मुंह में पानी आ गया। मैं इमली के अलावा आपको आपकी पसंद की कोई चीज़ आप सोचोगे, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये है तदाकार होना। तो आदमी जैसा सोचता जाता है ना, उसका बॉडी रेस्पॉन्ड करने लगता है ना, वो तदाकार हो जाता है। इसी विधि से, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे में जो समझ है ना, उस समझ के साथ मैं तदाकार हूँ। मतलब अस्तित्व को जैसा मैं समझ गई हूँ वैसा अब मैं उसको बोल रही हूँ, और मेरे बोलने से आपकी कल्पनाशीलता तदाकार होती जा रही है। आप कहते हैं हाँ ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है, ये बढ़िया तो है। ये आप भी, आपकी कल्पनाशीलता तदाकार होती जा रही है। अब जब मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे को वापस बताते, तो मैं कहती हूँ आप तक बात पहुँच गई, कुछ गया नहीं, कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऐसा कोई भौतिक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है। आप बोल भी रहे हो, समझ में आया, पकड़ में आया, नहीं समझ में आया, है ना, आप उसको रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया, ऐसा सब चलते रहता है। तो कल्पनाशीलता में तदाकार होने का गुण है। देवराज, अपने पास या तो स्टोरी है और या तो रियलिटी है। एग्जिस्टेंस तो है ही बेटा, है ना, एग्जिस्टेंस तो है ही। अब एग्जिस्टेंस को समझने के लिए या तो अगर अधूरी समझ है उसको हम कह रहे हैं स्टोरी है, ठीक, पूरी है कह रहे हैं रियलिटी है। रियलिटी के साथ यदि हम तदाकार हो गए, मतलब जैसा है वैसा समझा। अभी कल्पनाशीलता क्या हो गई, यथार्थ समझ के साथ तदाकार हो गई, सटीक समझ में आ गया। तो या तो आपके पास कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करते हुए, इसी को हम कह रहे हैं शिक्षा, तुम्हारी शिक्षा तुमको यहाँ तक या तो पहुँचा रही है या तो नहीं पहुँचा रही है। तो यदि तुमको यथार्थ समझ तक तुम पहुँच गए तो क्या होगा, कर्म स्वतंत्र तो तुम हो ही अस्तित्व सहज विधि से। तो यथार्थ समझ है, इसको ऐसे बनाओ, यथार्थ समझ है और कर्म स्वतंत्रता। कर्म स्वतंत्रता मतलब करने की आज़ादी, तुम्हारे हाथ पैर ये सब लगा के अपन चीज़ें बना लेते ना, जो हमारे मन में आकार उठता है, आदमी ने हर उस आकार को साकार किया है। ये स्कूल पहले एक पेपर पे बना होगा, शायद एक कंप्यूटर पे बना होगा, और उस कंप्यूटर से पहले किसी आदमी के दिमाग में बना होगा। आज ये यहाँ पर है। तो आदमी के पास कर्म स्वतंत्रता है यदि यथार्थ, मतलब उस जैसा एग्जिस्टेंस है उसको उसने समझ लिया, रियलिटी को एज इट इज समझा, तो आदमी कुछ करता है ना, आदमी के आचरण में वो चीज़ आती है या कुछ करता है, इसको सामान्य भाषा में लिखो, कुछ करता है। अब जब ये कुछ करता है तो देखो, ये यथार्थ समझ, ये ऐसा सोचता है और फिर वैसा करता है, तो जानते हैं जो फल आता है वो ऐसा आता है जो वो चाहता है। यथार्थ समझ उसकी मानसिकता में होती है, करने के रूप में करता है, कुछ तो करता है, करने के बाद क्या आता है, उस चीज़ का फल आता है। तो जैसा सोचता है वैसा करता है, उसके बाद कुछ फल आता है, और वो फल वही आ जाता है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। इसका नाम है सुख। ठीक है, लेकिन अगर अपन कहीं इधर फंस गए, पहुंच गए कहीं भ्रम में या कंफ्यूजन की स्टेट में चले गए, या अयथार्थ जिसको हम कह रहे हैं, जो जैसा नहीं वैसा कुछ पढ़ लिए, समझ लिए, सोच लिए, तो अब हम समझे गलत कुछ समझ लिए, अब उसके आधार पर हम कुछ करने जा रहे हैं। जैसे हमने कोयले को हीट एब्जॉर्बेंट की बजाय क्या समझ लिया, फ्यूल। अब फ्यूल समझ लिया, उसको कुछ कुछ कर रहे हैं, और चाहते क्या थे, प्रॉब्लम कोई सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन आ क्या गया, पोल्यूशन, जिसको हमने कहा दुख। तो जैसा सोचता है ना, सोचने के हिसाब से करता है, लेकिन जैसा वो फल चाहता था वो फल उसको नहीं मिल रहा है। इसका नाम है दुख, इसका नाम है पीड़ा, इसका नाम है समस्या।
इसका नाम है पोल्यूशन, सुख का नाम है सोल्यूशन। वी गोटा मूव फ्रॉम पोल्यूशन टू सोल्यूशन। ठीक। और ये जो पीड़ा है, अब पीड़ा में आदमी का डिजाइन कैसा है, धर्म उसका क्या है, सुख। पीड़ा आती है, परेशान हो जाता है, उसको सही करना है, सही करना है। उसके लिए वो क्या करता है, शोध करता है, रिसर्च करता है। द माइंड कीप्स ऑन चर्निंग कि इसको कैसे सुधारूं, कैसे सुधारूं, क्या सही करूं। ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। तो विचार ऑटोमेटिकली चल रहा है किस लिए, ताकि समाधान तक पहुंच जाए। उसको वो मिल नहीं रहा है, उलझा हुआ विचार। इसको बोलते हैं उलझन, इसको बोलते हैं सुलझन। उलझा हुआ आदमी, सुलझा हुआ आदमी, यही है। तो कल्पनाशीलता यदि यथार्थ समझ के साथ तदाकार हो गई, तदाकार मतलब उस शिक्षा को उसने ग्रहण कर लिया, जैसे कहा ना आपने, कहा समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, उस हिसाब से वो करना शुरू करता है। तो जैसा फल चाहता था, जो उसमें अपेक्षा निहित है, डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है उसका, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होने लग जाती हैं। इसको वो कहता है बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, एकदम सुख। यही तो हम चाहते थे। तो समझने से सुख है। क्या बढ़िया बात। बीच में स्टेप्स तो हैं ही, लेकिन सीधा देखो, थोड़ा जूम आउट करो, है ना। समझ बराबर सुख, यथार्थ समझ बराबर सुख। कितनी बढ़िया बात हो गई। तो करने के लिए ज़्यादा करना कुछ नहीं है, जितना कर रहे हैं एक्चुअली उतना थोड़ा करना बंद ही कर दो। बल्कि पहले यथार्थ समझ ले लो, यथार्थ समझ ले लो, उसके बाद यथार्थ समझ को इम्प्लीमेंट कराएंगे और हो जाएगा। देखो हम ना केवल हस्तक्षेप करना बंद कर दें। भैया कोयला डाल तो पाएंगे नहीं, कम से कम निकालना बंद कर दो। कोविड के दौरान सबने देखा, हमने हस्तक्षेप को समाप्त किया। धरती में हीलिंग कैपेसिटी है, अनटिल अनलेस आप उसको बिल्कुल ही क्रम्बल ना कर दो, फिर क्या कर लेगी, है ना। तो उस हीलिंग कैपेसिटी अभी है, उसको थोड़ा, उसमें केवल इंटरवेंशन को समाप्त कीजिए। समझ में आया देवराज। यथार्थ समझ के साथ तदाकार होना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, इतना ही काम। ठीक है, चलो। तो अब मैंने कहा दो चेतना, जिसको एक को कहा मैंने जीव चेतना और एक को कहा मैंने मानव चेतना। मानव चेतना का मतलब होता है मानवीय विषय, मानवीय स्वभाव के साथ जीना। इसको मैं बताती हूँ क्या मतलब है इसका। ये आपने बताया ना कि मानव है, लेकिन वो प्राणी के जैसे जीता है, उसकी सोच के जीव के हिसाब से। हाँ, तो वो जीव चेतना के जैसे जीता है। ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल। तो है मानव, दिखने में हम मानव जैसे, लेकिन यहाँ पर हमारा विषय और संवेदना दो शब्द हैं। तो जो जीव है ना, इनका जीने का डिजाइन है विषय में जीना, विषय और संवेदना में जीना। इसका क्या मतलब हुआ? विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जहाँ पर मन लगाना है ना, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। इनका विषय क्या है? मतलब इनका मन जहाँ लगा रहता है वो ये है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। खाना कहाँ से मिलेगा, आराम कैसे आएगा, है ना। और मतलब मैं कहीं इसमें प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, निकलने का क्या तरीका होगा? एस्केप, रिप्रोडक्शन, एनिमल कॉन्शियसनेस, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। इनका जो सारा जो भी चेतना उसमें भी रहती है ना, ये सब कल आएगा। तो ये है ना, इसमें लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। इनका जो मन है ना, इसमें लगा रहता है। किसमें? खाना कहाँ से क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसी में लगे रहते हैं। सारा दिन गाय चलती रहती है, कहाँ घास है, कहाँ रोटी पड़ी, वही सब देख रही है, उतना ही उसका डिज़ाइन है। और इसके अलावा
आवाज़ से शब्द, स्पर्श, रूप, ये थोड़े से टफ लग रहे होंगे आपको शब्द, लेकिन आप जानते हैं। ये कान, टच है ना, हाँ, सुनना, सेंसरी ऑर्डर्स है ना, ये इतनी छोटी सी चीज़ है, ठीक है। ऐसा हिंदी में लिखा शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ठीक है। ये इसमें लगे रहते हैं। अगर आदमी ने अपने आप को जीव मान लिया, जीव अवस्था, एनिमल मान लिया, तो उसने अपना पूरा, जिसको वो व्यवस्था बोल रहा है, उस पूरी व्यवस्था को इसके लिए और इसके लिए खड़ा कर लिया। एक्चुअली मैम उससे भी हम नीचे चले गए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बोलना ही चाहिए। एनिमल्स आर नेवर रन फॉर द मनी एंड बाय फूड, वी पीपल आर रन फॉर द मनी एंड बाय फूड। वही, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसको मैं थोड़ा और जो उन्होंने कहा मैं उसको खोल देती हूँ। देखो, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, इसमें सारा टाइम इनका पूरी ऊर्जा इसी में लगी हुई है। अच्छा, जीव अवस्था जो है उसका ये डिज़ाइन था अस्तित्व में ना, तो उसके हिसाब से क्या है, तृप्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मानव ने अपने आप को जीव, चेतना मतलब समझ लेना, मानव ने अपने आप को एनिमल समझ लिया, तो वो क्या करेगा, यही चीज़ को इसी से अपना पूरा संसार खड़ा कर लेगा। संसार खड़ा कर लेने का मतलब क्या है, अर्थनीति, धर्म नीति, या इसको लिखूं शिक्षा नीति, और राज्य नीति। अपने आप को जानवर मान लिया, डंडे से नियंत्रित, पनिशमेंट से, फाइन से, इसी से नियंत्रित चालू, साम दाम दंड भेद, जो मैंने सवेरे बात करी। शिक्षा नीति किस लिए, आजीविका के लिए। शिक्षा नीति और अर्थनीति मतलब हमारा पूरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कैसे खड़ा किया है, इसी के लिए, खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए कोई समस्या है अस्तित्व में? हमको ये पता ही नहीं है कि हम कैसे अपना जो भी, क्योंकि उत्पादन आदमी कर रहा है ना, उसको ये पता ही नहीं है मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि हर वस्तु हर एक को सर्वसुलभ हो जाए। अभी क्या यूनेस्को के जो आप देखिए, जो उसने क्या अपने वो बनाए, गोल्स बनाए, चाहते क्या है। हाँ, एक छोटा सा एक आंकड़ा बताती हूँ। इस दुनिया में जितने लोग भूखे रहते हैं, है ना, और जितने लोग जितना खाना बर्बाद करते हैं, अगर वो खाना बर्बाद ना हो तो जितने लोग भूखे हैं, ऐसे 6 गुना लोगों को हम फीड कर सकते हैं। ये एक डेटा है। लेकिन वो क्यों नहीं हम कर पा रहे? क्योंकि हम इस जगह जी रहे हैं। जानते हैं ये और क्या चीज़ है? ये है टेरिटोरियल माइंडसेट। हाँ, लेकिन पशु जो है जीव अवस्था संग्रही नहीं है, ये है मानव। और ये क्या, यहाँ से तो गड़बड़ शुरू हो रही है भाई, टेरिटोरियल। और वो क्यों हो रहा है, देखिए वो संग्रही क्यों है, वो भी अभी आपको बताऊंगी। शेर शिकार करता है मेहनत करके, पर जितना खाना है खा के निकल जाता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि कल भी लेफ्ट ओवर, और ये हिरन सामने है तो आज भूख नहीं है फिर भी मार दूं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। तो देखो क्यों ऐसा हो रहा है, जीव चेतना में, है ना। अब आदमी ने अपने आप को क्या मान लिया, यहाँ क्या गड़बड़ हुई। यहाँ अगर आदमी ने अपने आप को शरीर मान लिया, ठीक है, आदमी है क्या, शरीर और चेतना का संयुक्त स्वरूप। मान क्या लिया, केवल शरीर। अब जो शरीर है ये कैसे बना रहे, ये तो भ्रम हो गया ना, है नहीं वो। उसने क्या, कहाँ पे पहुँच गया, अयथार्थ। वो था क्या, वो जो था उसका डिज़ाइन क्या, वो अपन उस पर अध्ययन नहीं हो रहा है, अयथार्थ। अब वो सोचने लगा मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर मल्टीप्लाई कैसे हो, ठीक है। तो आहार, मेरा आहार टेरिटोरियल हो गया ना। अब पूरा जो है जीव चेतना का प्रकटन है ना, मेरा कंफर्ट, मैं अपने इधर लगा लेता हूँ और बाकी सब लोग को गर्मी हो तो मैं क्या करूँ, है ना। उसका सारा सोच विचार अनियंत्रित हो गया। तो जब भी हम अयथार्थ में तदाकार हो जाते हैं ना,
तो यहाँ से भ्रम, भ्रम से जानते हैं क्या आता है? भय आता है, भय। भ्रम जो है ना भयकारी है। और यहाँ से क्या होता है? अनियंत्रण, एंग्जाइटी। देन यू आर लाइक कंटिन्यूसली आप सर्वाइवल में पड़े रहते हो और सर्वाइवल के लिए बस सोचते रहते हो। अब ये तो यथार्थ तो था नहीं, आदमी केवल शरीर नहीं था, लेकिन शरीर मान लिया तो अपना जो शरीर आगे मल्टीप्लाई किया, अपने बच्चे, तो सोचता उनका भी शरीर बना रहे, तो उनके लिए बहुत सारा जोड़ दूं, उनका शरीर बना रहा है, उनके और पुश्तों का शरीर बना। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जो धरती खत्म करने के बाद ही खत्म होगा। अंबानी को अगर कोई धरती बेच दे तो वो खरीद लें वो। आई शुड नॉट हैव स्पोकन दैट लेकिन सच भी है, ठीक है, सच है ना, दिखाई तो पड़ी रही उनकी प्रवृत्तियां। खुद को शरीर माना, शरीर के मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या कर लिया, उसको उसकी टेरिटरी में पड़े थे। और चाहिए क्या हमारी हमें अपेक्षा किस चीज़ थी, किस चीज़ की थी? अखंड समाज की, सब मानवों के साथ संबंध। आदमी टेरिटोरियल चीज़ ही नहीं है। पहुंच रही है बात? ये सब और विस्तार से इसको सुनना पड़ेगा आपको। तो हमारी अर्थनीति इकोनॉमिक्स कैसी? टेरिटोरियल इकोनॉमिक्स। शिक्षा नीति आजीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए, जो कि ऐसे ही हो सकता है। रोटी के लिए इतना मशक्कत करने की जरूरत थी क्या? रोटी तो बनाई खाई जा सकती थी, रोटी तो हमारे पूर्वज सालों से खा ही रहे थे, तो रोटी खाने के लिए हम ये सब करने लग गए क्या? शिक्षा का प्रयोजन ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सुख सुविधा बढ़ती जा रही है ना सबकी। कहाँ बढ़ता जा रहा है? सुख तो कुछ नहीं बढ़ रहा है। सुविधाओं की हालत ऐसी है कि एसी चलाओ, रात में पैर हाथ अकड़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इससे ही सुखी होना चाहता है सब साधन। वो समस्या है। आप यथार्थ समझ में नहीं आया, अयथार्थ सोच रहे हैं इससे सुखी हो जाएंगे, हो ही नहीं रहे। शरीर की बीमारियां बढ़ती जा रही। लोग सोच रहे हैं सुविधा बढ़ा के शरीर को, सोचा था ना शरीर को अच्छा रखेंगे सुविधाओं से, कहाँ हुआ? ये समीक्षा करनी तो पड़ेगी ना, हुआ क्या? रोग बढ़े कि घटे? छोटे छोटे बच्चों में रोग आने लग गए। ये सब जगह हम खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है भाई। मैंने 12 साल 15 साल अभी 25 साल के लोगों को डायबिटीज़ होना सुनने में बहुत आता है मुझे। प्री डायबिटिक, हाँ, वो सब तो और ही। खैर, तो देखिए जीव चेतना में हमने जिसको हम कह रहे हैं संसार ना बेटा, ये जो संसार है ये है प्रॉब्लम्स। आप जो मुझे जिसके बारे में आप अभी जो भी पढ़ते हैं ना, न्यूज़ जिसकी पढ़ते हैं ना, वो आप इसकी न्यूज़ पढ़ते हैं। जीव चेतना में आदमी ने क्या क्या किया, मानव में निहित अमानवीयता का भय, उसका ये संसार है, उसका ये इकोनॉमिक्स है, उसका शिक्षा नीतियाँ हैं, उसका राज्य नीति है। राज्य नीति मतलब जो पूरा सिस्टम है हमारा, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, ये है। बाबा जी क्या कह रहे हैं? श्री ए नागराज जी कह रहे हैं, नहीं, अच्छा ठीक है, ले लो, ठीक है, शुरू करें। तो जब मानव ने जीव चेतना से जिसको जो खड़ा कर लिया, उसको कह रहे हैं संसार। ये पूरा संसार क्या है? भ्रम का संसार है, भ्रम, माया जाली, बेकार। इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे 1000 प्रॉब्लम ही खड़े होने हैं। करना क्या है? तो करना ये है, हम लोग क्या कर रहे हैं? जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन, ये शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा है ना, शिक्षा, इस शिक्षा का एक पर्पस है, शिक्षा का उद्देश्य, जिसको हम जीवन विद्या कह रहे हैं ना, जीवन विद्या ये है, जीवन विद्या का उद्देश्य ये है। जीव चेतना से, क्योंकि अभी तो हम सब इसी में ट्रेन होके आए हैं, इसी संसार में रह रहे हैं, इसी संसार में निभ करके अगला व्यवस्था खड़ी करनी है ना। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के लिए, मानव चेतना में गुणात्मक मतलब वो मोटी मोटी भाषा में कहें ना
तो जीव चेतना से मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ये हमारे समझ में परिमार्जन होगा। ये गुणात्मक परिवर्तन है, ये रूपात्मक परिवर्तन नहीं है, रूप नहीं है। ये तुमको आँख से नहीं दिखेगा। क्या आप सोचो कि शालिनी मैम के 2 एंजल हो गए तो 2 पंख निकल आए, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये रूपात्मक परिवर्तन नहीं है। कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन। एंजल्स को दिखाते हैं ना, 2 पंख निकले हुए हैं, पीछे एक हैलो चल रहा है, अष्टभुजे हो गए, ऐसा सब दिखाते। ऐसा कुछ नहीं होना। परिमार्जन जो है वो यहाँ होना है। चेतना, चेतना मतलब समझ। ये शिक्षा का उद्देश्य है। तो अब क्या हो गया, इसको हम कह रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन, और इस गुणात्मक परिवर्तन के फल स्वरूप धरती पर संतुलन। अब ऐसे लोग जो हैं असंतुलन थोड़ी लाएंगे, धरती पर संतुलन। बढ़िया, प्रॉब्लम सॉल्व। संतुलन जो है सुखकारी है। इतना सही काम है। जलज, ठीक है। आज की आखिरी बात, अभी इसको कैप्चर हो गया है। वैसे भी आपको ना पूरा वर्कशॉप एक बारी और सुनना पड़ेगा, मुझे लगता है ना। आप इसको सुनेंगे और इसको नोट्स बना के सुनिएगा अगली बार, तो आपको ये शब्द जो है बैठ जाएंगे। डिज़ाइन जो अस्तित्व में कैसे है, उसका क्या स्वरूप है, वो कल खोलूँगी, लेकिन आज आपको डिज़ाइन का कुछ स्वरूप दिखाती हूँ। ये ऐसा हो कैसे रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है। मशीन ठीक है, इनपुट ख़राब है, या इनपुट कम है, या जो भी है ना। देखो, तो मानव चेतना में आना किसको है? 2 चीज़ें हैं। शरीर तो भैया एकदम टनाटन बढ़िया मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, शरीर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा चैतन्य पक्ष है उसमें परिमार्जन होना है। ठीक, ये परिमार्जन होना कैसे, इसको बताती हूँ। तो जो हमारा चैतन्य पक्ष है उसमें कुछ हिस्से हैं। ठीक है, आज इतने की बात करते हैं, बाकी बातें कल। तो जो मन है ना, इसका एक डिज़ाइन है। मन में सुख की अपेक्षा बनी रहती है। ये हमारा डिज़ाइन है, सुख की अपेक्षा। जो हमारा चैतन्य है उसके एक भाग में लगातार ये जो निरंतर सुख की कामना है ना, ये कहाँ बनी रहती है? मन में बनी रहती है। मन में 2 चीज़ें होती हैं, और मन जो है चूज़ करता है। कहते हैं ना, मेरा मन कर रहा है आज आइसक्रीम खाने का। ठीक है, मन में 2 चीज़ें होती हैं, चूज़ करते हो और आप उसको टेस्ट करते हो। टेस्ट करते हो या फील करते हो। हैप्पीनेस है ना, उसको, इस इमोशन को आप फील करते हो। वो एक तरीके से टेस्ट ही होता है उस चीज़ का। तो हिंदी में शब्द दिया है आस्वादन करते हो। ठीक, 3 प्रकार से ये होने का तुम्हारे अंदर डिज़ाइन है, बना हुआ है। ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल समझते ही चालू हो जाता है। इनपुट चालू, मशीन चालू। ठीक है, जैसे ग्राइंडर होता है ना, उसमें जब तक धनिया पुदीना नहीं है, आप ऐसे ही खाली चलाते रहो, चटनी थोड़ी निकलेगी। इनपुट डालना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट डालने की बात है। तो इसमें रुचि मूलक, रुचि मूलक का मतलब होता है शरीर मूलक। शरीर मूलक का मतलब होता है शरीर को अच्छा लगना। हमारे शरीर को जो अच्छा लगता है ना, शरीर को अच्छा लगना। रुचि जिसमें, हमारी इंटरेस्ट जिसमें आए शरीर को। जैसे एसी का क्या टेम्परेचर हो कि हमको अच्छा लगे, है ना। ये इस तरीके से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना, ये हमारे 5 सेंसेस से जो हम परसीव कर रहे हैं, और परसीव करके हमको जो अच्छा लग रहा है उसको हम कह रहे हैं रुचि मूलक आस्वादन। ठीक है, एक और होता है जिसको बोलते हैं मूल्य मूलक आस्वादन। ये कहाँ होता है? संबंधों में। किसी को देखते ही ये जो स्माइल आ जाती है ना, संबंध पहचाना नहीं कि एकदम तृप्त, ये भी एक आस्वादन होता है हमारे में।
एकदम फुर्ती आ जाती है। कभी आपने देखा अगर आपके घर में ऐसा हुआ हो, कभी कोई ऐसे गेस्ट, आपके घर में सब एकदम ऐसे ही ठंडे पड़े हों और किसी की तबीयत भी, आपकी मान लीजिए मम्मी की तबीयत थोड़ी कम अच्छी हो, घर थोड़ा ऐसे ही हो, लेकिन अगर कोई ऐसा गेस्ट आ जाए जो सबका बड़ा प्रिय है, कोई बुआ कोई मासी, पूरे घर में जिसको कहते हैं ना रौनक सी आ जाती, मम्मी भी एकदम तुरंत रेडी, खाना पीना ये वो। हुआ है ऐसा? ये आस्वादन होता है कि नहीं होता है? हमारा कोई फ्रेंड से मिलके जो हमको अच्छा लगना होता है, सब भूल भाल जाता है, फिर फ़ोन और ये रील्स देखने का कोई इच्छा नहीं होता हमारा ना। ये है मूल्य मूलक आस्वादन। और एक है, ये हमारे डिज़ाइन में है भैया, लक्ष्य मूलक आस्वादन। लक्ष्य मूलक आस्वादन का मतलब है ये जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, हमने समाधान, समृद्धि, अभय 3 चीज़ों की बात करी है, सहअस्तित्व की कल होगी बात, ठीक है। और मूल्य मूलक मतलब ये कहाँ तक संबंध का विस्तार, कहाँ तक, माँ से लेकर के अखंड समाज तक, ठीक है, अखंड समाज तक, सबके साथ बढ़िया संबंध, ठीक है। आदमी में इसको आस्वादन करने का भी डिज़ाइन है। और अभी जो तुम लोग कर रहे हो ना पिछले 2 दिन से 3 दिन से, इधर थोड़ा थोड़ा सेंस जा रहा है तुम्हारा, तुमको समाधान चाहिए, समाधान चाहिए। मैम सोल्यूशन क्या है? पहले दिन से ओरिएंटेशन, सोल्यूशन बता दीजिए, इसका सोल्यूशन बता दीजिए। तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी इधर जा रहा है, तुम्हारा मन घूम रहा है कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, यही तुम ढूंढ रहे हो। तो क्या हो रहा है बेटा, अब देखो यहाँ ये आपका चैतन्य है, इसके बीच में आपका ये, इसके बाद शरीर। तो जो शरीर है इसमें यहाँ पर रहता है ब्रेन। ब्रेन जो है चैतन्य से इंस्ट्रक्शंस, जो उसके संकेत को ग्रहण करता है और शरीर में प्रवाहित करता है। शरीर से जो आता है उसके इंस्ट्रक्शन को भी फिर चैतन्य में भेजता है। अब मान लो, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब परंपरा में बच्चा आया है ना, एक नया मानव है, मानव संतान। अब उसके पास क्या इनपुट आ गया कि तुम शरीर हो, तुम केवल शरीर हो, तुम केवल शरीर हो। इसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो इनपुट आ रहा है, तुम केवल शरीर हो। तो अब केवल शरीर वाला डिज़ाइन क्या होता है? ये वाला डिज़ाइन होता है, ठीक। आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेसिंग, आपका प्रोसेसिंग यूनिट आपका कैसा है कि आप है ना यहाँ से जो भी आप ये चाहते हो ताकि आपका शरीर बना रहे। अब लेकिन आपको भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? मैं शरीर हूँ, ये भ्रम हो गया। तो अब मैं शरीर हूँ तो मेरे शरीर वाली जो बहन है ना वही मेरी बहन है और मेरी कोई बहन नहीं है। ऐसे बच्चे बोलते हैं ना मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अरे भैया, वो यही बोल रहा है कि मैं यही जान रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ। सोचिए, हमने यदि अपने आप को शरीर माना तो संबंधों को भी कहाँ पहचाना? शरीर की सीमा में। और हम परिवारवादी हो गए, टेरिटोरियल हो गए। पकड़ लिया उन्होंने, हम वहाँ से हमारी चेतना सिकुड़नी शुरू हो गई। मैं केवल शरीर हूँ, था तो नहीं है सत्य। अब हमने पकड़ लिया तो हमने क्या किया? बस हमारा यहाँ से बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। ये वाली जगह पे कोई इनपुट ही नहीं जा रहा है। यहाँ से जाना कहाँ तक था? अखंड समाज तक। एजुकेशन में इसका इनपुट नहीं, कोई एजुकेशन ही नहीं आ रही है। यहाँ कोई इसका एजुकेशन ही नहीं हो रहा है। अब ये जो है ना, इसको बोलते हैं मन का खालीपन। ये है आपके मन का खालीपन। मन खाली, धरती खोखली, ये जगह खड़े हैं हम खोद खोद। आज जाइए गूगल करिए माइनिंग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है अर्थ के ऊपर, कितना माइनिंग किए हैं हम। मन खाली, धरती खोखली, यहाँ खड़े हैं। तुम केवल शरीर हो, इस आधार पर केवल ये चल रहा है। अब शरीर का तो भाई डिज़ाइन है। शरीर का डिज़ाइन क्या है? शरीर तो साधन है और शरीर का काम है कि भाई ये जो पूरा चैतन्य है ये शरीर से व्यक्त हो जाए। तो आहार तो थोड़ी देर के लिए, निद्रा भी थोड़ी देर के लिए, है ना, भय से बचना हो उसके लिए भी थोड़ी देर। ये इसका डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी देर का है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं ना, टेम्पररी हैं।
तो आदमी का डिज़ाइन ऐसा है कि वो टेम्परेरी वाला किस लिए है? केवल शरीर को बना के रखने के लिए, और किसी लिए वो है ही नहीं। लेकिन अब ये भ्रम हो गया, मैं शरीर हूँ। तो तुम क्या चालू कर दोगे इस टेम्परेरी वाले से? अब तुमको ये पता ही नहीं चल रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है, खाली पड़ा हुआ ये मामला। तो अब सोच रहे हो यहीं से हमको सुख मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बैठा हुआ है सुख की अपेक्षा, निरंतर सुख की अपेक्षा। तो तुम क्या करते हो? थोड़ी देर थोड़ा आइसक्रीम खा लो, थोड़ा पिज़्ज़ा खा लो, थोड़ा मूवी देख लो, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा 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 जोड़ के सिग्मा ऑफ थोड़ा थोड़ा इज इक्वल टू हम सोचते हैं निरंतर सुख। ऐसा नहीं होएगा। साथ में पूरा अर्थतंत्र बना लिया, इकोनॉमिक्स ऑफ सर्वाइवल। लगे रहो आइसक्रीम पिज़्ज़ा खाने के लिए, 5 दिन काम करो, फिर खाओ जाके आइसक्रीम पिज़्ज़ा। कोई यहाँ खा रहा है आइसक्रीम पिज़्ज़ा, कोई स्विट्ज़रलैंड में खा रहा है आइसक्रीम पिज़्ज़ा। ये तो कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड वाले इधर आके खा रहे हैं और इधर वाले स्विट्ज़रलैंड जाके खा रहे हैं। हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। करो प्रॉब्लम सॉल्व। कर ही नहीं पाएंगे भाई, प्रॉब्लम इधर है। कुछ को कुछ मान लिए। तो ये चला, ठीक है। अभी हमारा ये वाला हिस्सा कैसा है? देखो मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, ये ऐसे है। अगर कोई ध्यान दिला देगा तो यहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन ये बना हुआ है आपके अंदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है? वृत्ति 5 मिनट्स, ठीक है। तो वृत्ति में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है तुलन, तुलन, और एक होता है विश्लेषण। ये हम सबके अंदर डिज़ाइन बना हुआ है भैया, ठीक है, चल रहा है अपने आप, ठीक। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोसेसिंग कर लेना, है ना। जैसे सर ने मुझे बोला 5 मिनट, तो मैंने प्रोसेस कर लिया, अब कितना कंटेंट हम यहाँ रख सकते हैं, मेरा फटफट फटफट हो गया, ठीक है। यह है विश्लेषण क्रिया, प्रोसेसिंग। एक अनुक्रम से अब मैं इसको, मेरे को पता चल गया क्या क्या। जैसे चावल बनाना है तो पहले चावल लेंगे, धोएंगे, ये करेंगे, ये सब पूरा विश्लेषण हो गया। एक और क्रिया यहाँ होती है जिसको बोलते हैं तुलन, मतलब कंपैरिजन। ये आपके पास एक डिज़ाइन है। तुलन में आपके पास अस्तित्व सहज विधि से आपके पास 6 दृष्टियाँ हैं। एक है प्रिय की दृष्टि, हित की दृष्टि, लाभ की दृष्टि, न्याय की, धर्म की और सत्य की, ठीक। तो न्याय धर्म सत्य। अब क्या होता है, जब इनपुट ये आ गया तुम केवल शरीर हो, तो ऑटोमेटिक किधर चला जाता है पाथवे? इधर चला जाता है, यहाँ सुख करने का प्रयास। जब इनपुट इस वाली जगह से आता है तो क्या होता है, केवल ये वाली जो दृष्टियाँ होती ना, ये वाले कंपैरिजन्स ऑन होते हैं, इसका स्विच ऑन होता है, प्रिय हित लाभ का। व्हाट इज प्रिय मतलब मेरे अनुकूल क्या रहेगा, मुझे क्या अच्छा लगता है, लाइकिंग। हित मतलब मेरी हेल्थ कैसे बनी रहेगी, हेल्थ के लिए फेवरेबल। और लाभ मतलब मुझे कम दे के कैसे ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट। ये हमारा डिज़ाइन है। अब हमारे पास, अब देखो ये वाला केवल यही वाला चल रहा है, ये वाले दोनों बंद पड़े हैं, इसमें कुछ इनपुट ही नहीं हो रहा है। और इनपुट नहीं होने के कारण मैंने बताया हर बच्चा न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक, धर्म का इच्छुक, धर्म मतलब सही कार्य व्यवहार, ठीक है, और सत्य वक्ता होता है। अब यहाँ पर वेट कर रहा है बच्चा, भाषा के साथ वेट कर रहा है, और उसका वेट नेवर एंडिंग वेट है। वो न्याय की याचना के साथ ही दम तोड़ देता है। हम सब सदियों से न्याय की याचना के साथ दम तोड़ रहे हैं। आज धरती दम तोड़ने की हालत पर इसको खोखला कर दी है। तो प्रिय हित लाभ यही एक्टिवेट हो रहा है, ये एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। ये एक्टिवेट कैसे होता है? बड़े आसानी से। इधर आ गया कोई गुरु जिसको ये पता है, इधर तो क्या है, जिज्ञासा, खट 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 ट्रांसफर। ट्रांसफर होते ही आगे ऊपर की सब क्रिया चालू क्या चालू तो रहती है, इनपुट नहीं होता है। यहाँ से जैसे ही न्याय का याचक था, कटैक, ये रहा कटैक। मन क्या होता है? भर जाता है। इसको कहते हैं तृप्ति पूर्वक जिए, छक गए, ऐसा जीना बनता है। ये जीने का डिज़ाइन, इसका प्रस्ताव है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। अद्भुत, बढ़िया। मेरी तरफ से समाप्ति।
आज का सत्र कैसा रहा इसको नीपा मैम और भूमि मैम आप रखिए, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। उधर दीजिए टाइम है अपने पास 1:14 हुआ है, वी स्टिल हैव 1 or 2 minutes, ठीक है। First time I felt there was solution given to a problem. Like जहाँ जाते हैं वहाँ हमको प्रॉब्लम पे लाके वहाँ अटका के छोड़ देते हैं, कभी सोल्यूशन मिलता नहीं है। चाहे कितने भी वर्कशॉप्स कर लो, कुछ भी कर लो, सवाल पूछते हैं और बोलते हैं सोचो, और कभी जवाब नहीं मिलता। और हमें किसी ने सिखाया नहीं कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है तो हमें जवाब मिले, इसलिए हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग सेशन। आज मुझे लगा कि वी आर रीचिंग समवेयर, लाइक देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग विद दीज डेज। तो it was very interesting and I don't think we are going to stop here. We will continue with this. Yes, definitely. बढ़िया। बताइए भूमि मैम। मैं मेरा बायोलॉजिकली बोलूँ तो मैं हमेशा है ना ये मन 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 मन, तो मैं उसी में थोड़ा थी अब तक। तो फिर जीवन विद्या में यहाँ आने के बाद थोड़ा और ऊपर गए तो द वर्ड यू से न्याय न्याय न्याय, थोड़ा वहाँ तक भी, थोड़ा लाइक 0.00001 वहाँ तक। पर अभी नीचे तक आने में इतने हर्डल्स है, आई एम ट्राइंग एंड अगेन आई जस्ट ड्रॉप्ड आउट। पर अब जिस तरह से आप बोल रहे हो, अब लग रहा है कि हाँ इससे कंटिन्यू करके कुछ और कुछ मिलेगा, कुछ हो सकता है, कुछ आगे जा जाएगा। इजी है भाई, या जिसको मिला है वो दे देगा। True. सिंपल है भाई, जिसको मिला है वो दे देगा। बढ़िया। मैम आप भी कुछ रखिए। सारे बच्चे 2-2 मिनट, 20-20 सेकंड, 30 सेकंड कुछ तो कहें। टाइम है ना 1:30 तक टाइम है ना, 2 मिनट और 2 मिनट बस। इतनी बार किया तो है, लेकिन अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इतना भी नहीं जाना है। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन होता ही है, ढूंढते हैं, सोचते बढ़िया। थोड़ा अध्ययन में आइए, अध्ययन करिए, ठीक है। और जिसको भी जो कुछ, हाँ यस बताओ त्वेषा। हाँ I think मेरे लिए अभी तो this is the first stepping stone and it's a huge step because we डिड यू गेट दिस पार्ट yes कि अभी अपना ये वाला खाका खाली, इस पे किसी ने कभी चर्चा नहीं करी है। it was a bit more complex कि इतना सारा पढ़ने के like सब सुनने के बाद and it's end में तुम शरीर हो, so it was a bit more complex than the other stuff we कल discussed. इसको अच्छे से खोलेंगे। Yeah, going to watch the video again. शी इज़ डूइंग हर होमवर्क वेल। एक्चुअली इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार ये वीडियो देख ही लेना चाहिए, ठीक है। At least it's- करो, बताओ अंकिका कुछ कहना है? हम ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं है, बट लाइक ये जो आपने बताया अभी बहुत नया था मेरे लिए, लाइक पहली बार पता चला। मम्मी को कल आज बता पाओगी फिर? अभी ट्राई करेंगी। वीडियो देख लीजिएगा आप भी, है ना। हाँ। चलो, ओवरऑल कैसा रहा आज का दिन? लर्निंग ऐसा सोचा था कि आज ये सब ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। थोड़ा हैवी लगता है। नहीं, कल ये सब खुलेगा बेटा। जैसे कल मैंने व्यवस्था बोला था तो कैसा हैवी लग रहा होगा लास्ट में आपको। अब ये कल जो है ना, आप इसमें पारंगत हो जाएंगे कल तक। इतना आसान है भाई, अभी आपको थोड़ा यही सब प्रोसेस करना पड़ेगा। वही ये है बेटा, ये है। टाइम लगता है थोड़ा, टाइम उसको ग्रैस्प करना। तो टाइम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? खाना देख लिया है, अब हजम तो तुमको। बताओ भाई देवराज। मैम अब बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, प्रोसेस करने में इशू हो रहा है। मैम आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट विद हिंदी पढ़ने में, उतना अच्छा नहीं हूँ। मतलब इट टेक्स मी टाइम टू रीड ईच वर्ड, आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस बट। कोई बात नहीं, आपको मेरी बात ठीक लग रही है? अब बोलते हो तो समझ आता है। बस इतना ही है बेटा। ये जो है ना, हमको तो कई सालों में प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। आप लोग जन्म ही बीत गए। आपने बहुत सही बोला। पूरी मानव जाति को यहाँ तक आने में जन्मों जन्म बीत गए भाई। हमारी इतनी ठीक है, अवस्था, अभी जो नॉलेज है, समझ है, वो अगले जन्म से ही होगा, क्योंकि हमको इतना जानना तो अभी पहले कभी नहीं हुआ है। इतना तो समझ में आता था कि ये पदार्थ अवस्था है, ऐसे फट करके कोई फेंक देता है, कोई संभाल के फेंकता है, क्योंकि उसके प्रति उसको
उसको कुछ नुकसान ना हो ऐसा भी सोच के भी करता है। वो अपने अंदर होता है, हर इंसान में ऐसा नहीं होता है। वो अपनी सही बात तरीके से ही जीता है। इसीलिए थोड़ा अगले जन्म का होगा जो हमें समझ में आया होगा, और यहाँ हमको ये कंटेंट मिला तो थोड़ा आगे समझते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि कई जन्मों तक समझ में आएगा। एक बेनिफिट है, वो फैमिली में जो हर्डल्स रहते थे ना, वो अब नहीं रहते। आई एम सो ग्रेटफुल। अपने में ही सुखी रहते हैं, सामने वाले समझेगा। श्रवण भैया से कि भूमि आप कितना भी कर लो, कितना भी रो लो, कितना भी कर लो, आप किसी को समझा नहीं पाओगे। शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट। यू आस्क योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो मैं भाई को बोलती थी कि भाई ऐसा ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा नहीं होता है, हम कर सकते हैं। तो करके ट्राई करो। जाओ आज घर पे जाओ, अपने खुद के भाई, आपसे छोटा भाई है उससे बात करो, आपके हस्बैंड से बात करो, कर लो, ट्राई करके देखो। फिर एक टाइम आया कि हाँ आई गिव अप, देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। बस समझना है, पहले हम समझे तो भैया बाल्टी भरे बिना छलकेगी नहीं। ये जो हम खाली बाल्टी से बांटने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये सिंपल सी कहानी है। भर जाओ, छलकोगे स्वयं स्फूर्त। छलकना अस्तित्व सहज है।